मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी कहा जाता है कि साड़ी गाल होगी, तो ये क्लियर कर दे उनकी गाल के ना हुई सर। उनकी गल जो है इन परवेज भट्ट के साथ हुई है। साहब आपको मुबारकबाद भी है और खान साहब ने आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दिया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? शुक्रिया, थैंक यू। आज खान साहब ने मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी खान साहब ने आज मुझे पाकिस्तान PTI पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है, जिसमें मैं खान साहब का मशकूर हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के इंतहाई ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहा हूँ। मैं बिल्कुल मौत के दहाने पे हूँ। मुझे अच्छी तरह इल्म है, मुझे ताज़ा थ्रेट्स आई हैं और इनके पास मेरा इलाज कोई नहीं है सिवाय वही जो वो समझ रहे हैं। और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें एक KP का सियासतदान मुलव्वस है। दे वांट टू एलिमिनेट मी, वो ख़त्म करना चाहते हैं मुझे। और मैं आपको कसमन कहता हूँ कि मैं अपने अंदर से कोई ज़िंदा ही नहीं हूँ, वो ख़त्म ही क्या करेंगे। तो लिहाजा डंके की चोट पे मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ, पश्तूनों ने, KP के लोगों ने और PTI के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि आज मेरे जाने से आपके साथी गए थे और अवाम उमड़ आते हैं। मैं कभी भी किसी भी कीमत पे इस इज़्ज़त और एहतराम को, उनकी आंखों को नीचे नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात, मैं तमाम को इल्म होना चाहिए कि मेरे लिए, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, शायद 2 दिन हो 4 दिन हो, लेकिन ये कुर्बानी देनी नागज़ीर है और पाकिस्तानियों को देनी होगी। और कोई ऐसे मुल्क में ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है जहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो, जहाँ गरीब, माजूर, मजबूर अवाम जो हैं इनके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा हो। तो लिहाजा इज़्ज़त की मौत बेहतर है उस ग़ुलामी की ज़िंदगी से जो आइंदा वक्त में इस कौम का मुक़द्दर बनने वाली है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सिर्फ उस सियासतदान को एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बेशक आप आज शायद अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन और हो सकता है सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इतने अगर 10 हैं तो 5 और हो जाएं, बेगैरतों में जितना इजाफा होगा अच्छा है। मगर ये बताइएगा कि एक तरफ आज आप बाकायदा तौर पर सियासतदान बन गए और 90 से लेकर आज तक जितनी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सिस्टम चल रहा है, कभी हेली से तस्वीरें फेंकी जाती हैं और फिर ख़ावर मानिका जैसा किरदार सामने आता है। पाकिस्तानी जो कौम है ऐसी सियासत की मुतहम्मल है। देखिए ख़ावर मानिका, आपको मैं यही तो अर्ज़ कर रहा था, खान का दस्ते बाजू बनने या PTI का पैगाम पहुंचाने या आवाम को हिम्मत हौसला देना, इसके पीछे वाहिद महरक ये हैं कि बैसियत वकील मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की किस्मत जो है वो रूल अफला होनी चाहिए। ख़ावर मानिका और ख़ावर मानिका जैसे 20 किरदार जिन्होंने अपने बयान तोती की तरह रटाए हुए पढ़े, ऐसे अवामिल को, अभी आपके 2 साथी ने सवाल किया कि जी ये ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह ताला ने, वो जो साथी था वो किधर चला गया माशाल्लाह, तो खोपड़ी तो आपकी बड़ी है। तो आपको ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो बिल्कुल इल्म होगा। आप यकीन करें मेरे भाई, ये वो लोग हैं जो मुजाहिद हैं, जो इस कड़े वक्त में आके हमारा अलम बुलंद कर रहे हैं। आप यकीन करें खुदा और रसूल हाज़िर नाज़िर हैं कि हम इस जिहाद, इस जंग, इस काज की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। और जब तक अपने अंदर से इस खौफ को आप निकालेंगे नहीं, एक दफ़ा खौफ को निकालो ना, फिर कोई खौफ, कोई गिरफ्तारी का डर, कोई मारने का डर, कोई कत्ल करने का डर, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो लिहाजा ये जितने भी लोग आज आ रहे हैं, ये वो अजीम लोग हैं, इनकी अज़मत को सलाम। उनको पता है कि पर्ची इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तकालीफ इनका इंतज़ार कर रही है, जेल इनका इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये गले लगाने आ रहे हैं। जी दाऊद कुंडी साहब, एक सवाल आपसे पूछना था। आप N43 पे आ रहे हैं,
तो क्या ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल है कि आप मौलाना साहब के, आपको मौलाना साहब को की वजह से यहाँ ले आया, उनके मुकाबले के लिए लाया जा रहा है, ये सच है? ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मैंने जिस तरह कहा कि गैर मशरूत तौर पर वो पार्टी में आए हैं, टिकटों का फैसला खान साहब ने करना है, उसका फैसला आदमी होगा। सर जी, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 125 सीटें हम लेंगे, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप इस बयान को किस तनाजुर में लेंगे? ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे और उन्होंने शायद चीला काट के उनको बताया होगा कि 125 सीटें वो लेंगे बल्दियाती इलेक्शन में। सर, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो 25 करोड़ आवाम का लाडला है। जी, 25 करोड़ आवाम का लाडला आप इस तनाजुर में कह सकते हैं कि 25 करोड़ आवाम को के हकूक खजाने पे बार बार डाका डालने वाला डाकू 4 दफ़ा हुकूमत करके 10 अरब डॉलर बाहर भिजवा के वो लाडला फिर भी इधर ही फिर रहा है। इसको चप्पल पड़ने चाहिए थे, ये लोग इसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। साहब, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग भी शामिल हैं जो उस वक्त आपके खिलाफ बयानात देते थे या बात करते थे। आपने परवेज खट्टर किया, वो लोग उन लोगों का नाम लिया जो पार्टी से अलग हो चुके हैं। आपने दावा किया कि वो लोग ही मेरे खिलाफ थे। तो क्या पार्टी के अंदर अभी भी आपको लगता है मुखालफत होगी, क्योंकि आपने केपीके के अंदर भी नाराज अरकान के साथ मिला के मुशावरत कर? इसका जवाब मैं देता हूँ। जब इसको हम पार्टी में ला रहे थे, हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं तो इन तमाम के आमद से कबल ज़िली जो पार्टी का चैप्टर होता है उसको एतमाद में लेते हैं, रीजनल को एतमाद में लेते हैं और सूबाई क़यादत को एतमाद में लेते हैं। सुने ना जी, एमएनए भी थे और केपीके चैप्टर के लोग, तमाम लोगों को एतमाद में लेके इसको हम खुशामदीद कह रहे हैं खान साहब की इजाज़त से। तो लिहाजा माजी की बातें दफन हैं। ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अच्छा, आपने एक बात की कि आपको थ्रेट्स हैं, आपने सियासतदान का नहीं बताया कि कौन सी जमात का सियासतदान है जो आपका दुश्मन बना हो। जी, ये वो हजरत हैं जिसने अभी अभी मुझ पे ताज़ा पर्चे भी कराए हैं। उसको बड़ी ख्वाहिश है, सुने ना जी, नाम भी लूँगा, डंकी की चोट पे लूँगा और हिसाब किताब भी इंशाल्लाह पूरा करूँगा। जो इसने मेरे साथ ज़्यादतियाँ शुरू की हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैं उसको ये नोटिस लेना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये आप मेरे साथ अदावत मोल ले रहे हैं, ज़ातियात कर रहे हैं। और मैं कसमन उठाता हूँ कि मैं ना ऐसे ज़ातियात की बुनियाद पर डरने वाला हूँ और मेरे इतनी कैपेसिटी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी जगह पे सही मकाम पे ला सकूं। बस मैं एक चांस देना चाहता हूं उनको। अगर वो समझता है तो समझ ले, नहीं समझता है तो शायद उनको पता है कि पठानों में अदावत नस्ल दर नस्ल चलती है।